आज की एक और बड़ी खबर है, मेलोनी पर हंसे और फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी का एक वीडियो कल सामने आया। एक प्रोग्राम में थे राहुल गांधी, जहां बोलते बोलते वो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने लगे और फिर बात मेलोनी तक चली गई। इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. से इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल गांधी एक्शन में थे और संदीप दीक्षित राहुल के एक्शन पर गदगद थे। राहुल भी भूल गए और संदीप दीक्षित भी कि वो सार्वजनिक मंच पर हैं। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. संदीप दीक्षित के आउट ऑफ पॉलिटिक्स बयान ने राहुल गांधी की हंसी, उनके हाव भाव, उनके भाव भंगिमाएं और उनके अंदाज के साथ जब कॉकटेल बनाया तो बवाल मच गया। अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले गए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बनते खड़े। मंच सियासी था, लेकिन राहुल गांधी और उनके कुनबे ने उसमें जो कूटनीति का तड़का लगाने की कोशिश की, उससे इटली भी नाराज हो गया। तब विदेश मंत्रालय को भी सामने आना पड़ा। दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है। सियासत में एक दूसरे की आलोचना तो ठीक है, लेकिन ये सोचना होगा कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली आलोचना कहां तक जायज है। I have not reached there yet. अब देखिए जरा, इस पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने जो बर्ताव किया, बीजेपी का कहना है यह अभद्रता है। बीजेपी क्या सवाल उठा रही, देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे थे। राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को घेरा। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया। राहुल ने मोदी के दूसरे नेताओं से गले मिलने का मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा, पता नहीं इनके दिमाग में कहां से घुस गया है, मोदी जी को लगता है विदेश नीति का यही मतलब है। इसके बाद राहुल ने संदीप दीक्षित को गले लगा लिया और कुछ देर बाद संदीप दीक्षित ने राहुल को टोका। संदीप दीक्षित ने राहुल से पूछा, कहीं मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा। इस पर राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। इस पर जेपी नड्डा ने कहा, राहुल की विदेश नीति का मजाक उड़ाने पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का विषय क्या होगा, उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। विदेश नीति पर राहुल की मिमिक्री पर राजनाथ ने घेरा। राहुल ने जो बयान दिया वो छोटी सोच वाली है और निंदनीय है। मैंने विपक्ष के किसी भी नेता का ऐसा अभद्र, अकल्पनीय व्यवहार नहीं देखा है। राहुल ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। गांधी उपनाम वाला कोई व्यक्ति इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल पर हमला बोला। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल, आखिर आप कब बड़े होंगे? भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व चाहिए, न कि बचकानी नौटंकी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सारी हदें पार हो गई। कांग्रेस के वंशवादी नेतृत्व ने शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक महिला राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किस
किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. वो नौटंकी के एक पात्र थे, नाटक के एक पात्र बन गए थे। सदन के अंदर हाउस कैंपस में बंदर ले जाना। राहुल गांधी, तुम्हारा ननिहाल भी इटली है, कोई नानी दादी चाची मामी कोई लगेगी? इतना संस्कार तो रखते। संस्कारहीन व्यक्ति जब किसी पद पे जाता है तो यही नीचे स्तर पर उतरता। जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए। जो संदीप जी का बयान था वो गले नहीं उतरता है, उसे मैं अशोभनीय मानता हूं। सवाल सिर्फ है किसी हेड ऑफ द स्टेट का नहीं है। एनी वुमेन जो आपके वक्तव्य का उपहास का पात्र बने, ये उचित नहीं है। और हम बीजेपी से सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, भाषा की लड़ाई और भाषा की गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी को कहा था, ओए दीदी, वो अच्छा था। आप सर्वोच्च नेतृत्व के कांग्रेस को क्या क्या शब्द बताए, मैंने अपनी आंखों से सुना और देखा है। मेरे पीछे रेणुका चौधरी बैठी हुई थी, उनको सुपर्णखा कहा है। अब देखिए, राहुल गांधी विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे लेकिन सेल्फ गोल कर बैठे। दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि पीएम मोदी और मेलोनी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं। उनके जितने पोस्ट सोशल मीडिया पर आए हैं, उनके साथ की तस्वीरें हो, वीडियो हो, ये सब के व्यूज करोड़ों में जाते हैं। यानी लोग दोनों बड़े नेताओं को और उनकी छवि को पसंद करते हैं। देखिए, जब पीएम मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट दिया हो या इसके अलावा जितनी भी अब तक तस्वीरें आई हैं, वो इस बात की गवाह है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर डाली गई। पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी को मेलोडी लिखा था इस तस्वीर में। दोनों नेताओं के दौरे या मुलाकात के वक्त मेलोडी ट्रेंड करने लगता है। दोनों से जुड़ी तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं। 20 मई को पीएम मोदी इटली के दौरे पर थे और इसी दिन इटली की पीएम मेलोनी ने सेल्फी पोस्ट की। मेलोनी ने लिखा, रोम में अपने दोस्त मोदी का स्वागत है, और देखते ही देखते इस पोस्ट पर व्यूज 8 करोड़ से ज्यादा हो गए थे। अगली तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने इसी दौरे में मेलोनी को मेलोडी दी थी, मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। यह वीडियो बेहद छोटा था लेकिन दिलचस्प था। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड व्यूज सामने आए। काफी कम समय में 11 करोड़ 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय झुमके पहने थे। यह तस्वीर देखिए, मेलोनी ने इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और इसमें अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है इस पर विदेश मंत्रालय और सियासतदान। कि इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं और हम इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। और जहाँ तक दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। उन्होंने जो छिछोरापन दिखाया, इसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं। गली का नेता भी ऐसा छिछोरापन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित ने देश की माफी मांगी। देश के विदेश नीति लगभग 80 साल से हम देख रहे हैं पंडित नेहरू जी से, और आज तक बहुत फर्क हो गया है। 10 साल में विदेश नीति खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री कहाँ भी जाते हैं, किसी को भी जोर से ऐसा मिठी मारते हैं, हक करते हैं कि सामने वाला का सांस थम जाता है इतनी जोर से। 1-2 राष्ट्रपति का तो सांस थम गया था, मालूम है आपको। विदेश नीति
समझाने की सिखाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। ये राहुल गांधी विदेश में जाके क्या करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। यूपी में क्या हो रहा है? गृह मंत्री आजम पर भारी घमासान। शिवपाल ने कहा था आजम खान को गृह मंत्री बना दें। उसके बाद देखिए सीएम योगी ने पलटवार किया। योगी आज अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। योगी ने आज हमला किया। शिवपाल यादव गए थे रामपुर जेल आजम खान से मिलने के लिए। दादा यार एक मिनट दादा